नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संजीव कुमार गौतम। आप सभी से रूबरू होना था। एक नैरेटिव चल रहा है दोस्तों इस समय। एक गुरु जी हैं चंद्रमोहन जी, जो क्रांतिकारी गुरु है, बता रहे हैं अपने आप को। उन्होंने एक देश में नया ही नैरेटिव चलाया है। उन्होंने अभी उनका मानना है, उनके समर्थकों का मानना है कि 10,000 दलित समुदाय के व्यक्तियों को उन्होंने ब्राह्मण बनाया है मनुस्मृति के आधार पर। कुछ मेरा क्वेश्चन है दोस्तों गुरु जी से, वो मुझे संतुष्ट करे अपने आप से, या आप विचार करें गहनता से, सोचो समझो उसको क्या है मैटर। देश के सबसे बड़े रिसर्चर्स रहे फिलोसफी के, दर्शन के, दुनिया भर के दर्शन के जो सबसे बड़े रिसर्चर शोधकर्ता हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया है, जलाने का काम किया है, और देश को समतावादी, समानतावादी, बंधुतावादी भारतीय संविधान दिया है दोस्तों। न पता नहीं चंद्रमोहन गुरु जी के हाथ कौन सी मनुस्मृति लग गई है। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति के अनुसार जाति भेद हमारे देश में कभी नहीं रहा, हमारे ग्रंथ इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। और जो उनके चेले हैं, जो नए नए अभी चमार ब्राह्मण बने हैं, मुझे बड़ी अचरज होता है, हंसी भी आती है उनकी मूर्खता। अब एक लड़का है उसमें जो अपना आपको चमार ब्राह्मण बताता है, बेचारे से ठीक से खड़ा तो उससे हो ही नहीं जाता। थोड़ा भैया खा पी पहले, फिर तंदुरुस्ती का ध्यान रख, चमार ब्राह्मण वादे बन जाएगा दोस्तों। अभी हमने बौद्ध धर्म सुना था, जैन, फारसी, हिंदू, सनातन, अब ये नया धर्म आया है ब्राह्मण धर्म। एक भद्राचार्य जी हैं, राम भद्राचार्य, जो आज के दौर में बहुत वीडियो वायरल होती रहती है। उनका मानना यह है, उनकी सजातीय के जो लोग हैं, उनकी जाति के, उनमें आपस में समानता बंधुता नहीं है दोस्तों। वह कहते हैं कि वो 4-5 नाम बताते हैं अपनी जाति का, कोई पाठक पांडे है, कोई वैसे करके शाश्वत करके बोलते हैं ये अधम नीच ब्राह्मण है, और हम अपनी बेटी उच्च कुल के ब्राह्मण अपनी बेटी से शादी इनके उस कुल में नहीं कर सकते। जो समाज अपनी सुबह जातियों को ही ऊंच नीच मानता हो, वो तुम्हें क्या बराबरी का हक देगा दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर पे भी इन लोगों ने प्रश्न लगा दिया। बाबा साहब इतने विद्वान आदमी, इतने बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा चरित्र उनका, 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्री, और 32,000 किताबों की जो लाइब्रेरी का जनक माने जाते हैं हिंदुस्तान में, पहली लाइब्रेरी देश में सबसे बड़ी उन्होंने खोली थी। उनका वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी थी हर समय। 32,000 किताबों का संग्रह था उनके पास, दुनिया भर के भी शास्त्र उन्होंने पढ़े। मोहन गुरु जी का मानना यह है दोस्तों कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमारे देश के ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर जातिवाद फैलाया। मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रमोहन गुरु जी से, महाभारत तो आप सभी ने देखा है, कर्ण जो थे एक बहुत अच्छे महान करेक्टर रहा है उनका, बहुत बुद्धिमान आदमी, बलशाली, तेजस्वी आदमी, शक्ति बुद्धि बल में उनके साथ क्या हुआ है दोस्तों। आप सब जानते हैं उनको सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया है बार बार, एकलव्य का अंगूठा काटा गया है। क्या इसकी जिम्मेदारी मुगल और अंग्रेज है? चंद्रमोहन गुरु जी अब से 10 साल पहले उनके समर्थक आए करते थे गांव में सत्संग करने। उस समय उनका जो नारा होता था, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कराने का उनका लड़ाई थी भारत सरकार से, गवर्नमेंट से। अब वे अपने इस मुद्दे से भटक गए हैं। अब वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं युवाओं को। और वो बोलते हैं चंद्रमोहन गुरु जी कि हम इन दलितों की शराब छुटा रहे हैं, मीट छुटा रहे हैं, फलाना छुटा रहे हैं, ढिमाका। मेरा कहना यह है, मैं एक वैद्य भी हूँ दोस्तों, मेरा जो पेशा है चिकित्सा का है। मुझे लगता है किसी के अगर शराब नशा छुड़ाना हो तो उसमें घर वालों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और साइंस की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टरों की, मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे डॉक्टर है, काउंसलिंग वाले डॉक्टर होते हैं दोस्तों, मनोरोग विशेषज्ञ, साइकोलॉजर, उनकी जरूरत पड़ती है, ना कि किसी धर्म की। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो दारू पीते हैं रोज, अब वे कौन से धर्म में जाके कन्वर्ट हो, वो क्या बने। ये फजूल की बातें करनी बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं। चंद्रमोहन गुरु जी जो उनका जो अब से 10 साल 12 साल पहले जो मुद्दा था, शिक्षा चिकित्सा को इक्वलिटी लाना, समान चिकित्सा करना, जो लोगों को फ्री शिक्षा देना, शिक्षा में समानता लाना, उस मुद्दे से वो भटक गए हैं। तो भाई अपनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।